मध्य प्रदेश सरकार बेरोजगारी का इलाज नौकरी से नहीं नामकरण से करती है। कभी युवा शक्ति, कभी डिजिटल योद्धा, अब आकांक्षी युवा। बेरोजगारी अब एक स्थायी सरकारी परंपरा है जिसका पालन बड़े नियम और अनुशासन के साथ किया जाता है। हर साल सपने दिखाए जाते हैं जैसे चुनावी घोषणाएं। फर्क बस इतना है कि चुनाव हर 5 साल में होता है, सपने हर साल। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। सरकार जिन छात्रों को आकांक्षी युवा कहती है वो असल में अभागे प्रतीक्षारत हैं। ऐसा लगता है जैसे सरकारी दफ्तरों के पीछे एक मोटिवेशनल स्पीकर बैठा है जो हर रिजल्ट से पहले कहता है तुम कर सकते हो। लेकिन जब छात्र पूछते हैं सर नौकरी कब मिलेगी, सरकार कहती है फैसला सुरक्षित रखा है। MPPSC नाम की संस्था अब परीक्षा नहीं परीक्षा पर्व बनाती है जिसमें हर साल कोई न कोई त्योहार रद्द होता है। 2019 से परीक्षाएं जारी है और परिणाम वो तो अदालत की शरण में है। अभी तक 87% रिजल्ट ही जारी हुए हैं। बाकी रिजल्ट के साथ छात्रों की उम्र भी लंबित पड़ी है। अभी कुछ दिन पहले हमारी एक वैकेंसी आई थी फूड सेफ्टी ऑफिसर की, जो कि 17 साल बाद आई थी और हमसे फॉर्म भरवा लिया गया। अचानक फॉर्म कैंसिल हो गए, एग्ज़ाम कैंसिल हो गई। हमने कोचिंग में इतने पैसे भी भर दिए थे, हमें समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या करें। तो इस पे सरकार को इस पे गंभीर इस विषय पे सोचना चाहिए और इस पे एक उचित कदम उठाना चाहिए। MPPSC अब कोई परीक्षा संस्था नहीं बल्कि सरकारी सस्पेंस थ्रिलर है। 2019 में फॉर्म भरा, 2023 में रिजल्ट आया, 2024 में इंटरव्यू हुए और अब 2025 में नौकरी का नंबर आएगा। तब तक कुछ छात्र तो खुद MPPSC के मेंबर बनने की उम्र में पहुंच जाएंगे। 17 साल बाद फूड सेफ्टी ऑफिसर के 120 पद निकले। छात्रों ने परीक्षा दी नहीं, तैयारी कर ली। सरकार ने आवेदन लिया, फीस ली, फिर परीक्षा कैंसिल कर दी। ऐसा लगा जैसे सरकार कह रही हो हम सेवा नहीं देंगे पर सेवा शुल्क जरूर लेंगे। कृषि विभाग में सहायक संचालक के 78 पद खाली हैं। 2019 से परीक्षा नहीं हुई है। MPPSC 2019 की परीक्षा 2021 में हुई, नतीजे 2023 में आए जिसके बाद साक्षात्कार आयोजित हुए। 2024 में नौकरी लगी। MPPSC राज्य सेवा परीक्षा 2022 की प्रारंभिक परीक्षा 21 मई 2023 को आयोजित की गई थी, जबकि मुख्य परीक्षा 8 से 13 जनवरी 2024 के बीच में आयोजित हुई। मुख्य परीक्षा का परिणाम 19 जनवरी 2025 को घोषित किया गया था। 2024 की भी परीक्षा हुई, परिणाम आए पर नियुक्ति कब होगी कोई नहीं जानता। आप जो ये हमको पुलिस के माध्यम से, जेल जाने के माध्यम से डरा रहे हो, तो याद रखना ना तो ये मध्य प्रदेश का युवा डरने वाला है। आपने जो भविष्य, मध्य प्रदेश के भविष्य का जो बच्चों का खिलवाड़ कर रहे हो, ये आपको कहीं ना कहीं आगे आके बहुत भुगतना पड़ेगा। आप लोगों को हम खुली चेतावनी दे रहे हैं, अगर इस पे सरकार जल्द कुछ कार्रवाई नहीं करती हो, छात्रों के भविष्य के साथ ऐसे ही खिलवाड़ रहा, तो एक बार मध्य प्रदेश में एक बहुत बड़े आंदोलन के रूप में वापस से खड़े होंगे। मध्य प्रदेश में युवा आबादी का लगभग 1/4 हिस्सा है, लेकिन MPPSC से औसतन हर साल 150 से 200 पद निकलते हैं। उसकी भी परीक्षा और परिणाम अधर में रहते हैं। कई बार उम्मीदवारों ने आंदोलन किया, छात्र रात भर आयोग के बाहर बैठे रहे, कोई जेल भी चले गए। थक हार कर कोई कहीं और नौकरी कर रहा है तो किसी ने डिप्टी कलेक्टर का सपना छोड़ कोई और काम शुरू कर दिया है। मैंने तैयारी को छोड़ दिया है और खुद का स्वयं का व्यवसाय शुरू किया है, क्योंकि मेरी मजबूरी थी जो मुझे ऐसा करना पड़ा। तो मैं यही सरकार और आयोग से निवेदन करूंगा कि इन अनियमितताओं को और इस सब चीज़ों को व्यवस्थित करें, संवेदनशील करें और कठोर कदम उठाकर आगे के लिए, हमारे युवाओं के लिए, देश के भविष्य जो हैं उनके लिए कुछ कठोर कदम उठाएं। सरकार अब भी कहती है हम नियुक्तियां जल्द करेंगे, कैलेंडर सुधारेंगे, लेकिन छात्रों को अब सरकारी कैलेंडर की बजाय पंचांग पर ज्यादा भरोसा है। उसमें कम से कम तिथि पक्की होती है। राज्य सेवा परीक्षा के आयोजन को और उसकी चयन प्रक्रिया को भी कैलेंडर के अनुसार हम वापस पटरी पर लाने का प्रयास कर रहे हैं और बहुत जल्द जो है वो राज्य सेवा परीक्षा 2023, 2024 और 2025 तीनों ही परीक्षाओं के परिणाम, अंतिम चयन परिणाम घोषित करने का प्रयास आयोग ये कर रहा है। अब हालत ये है कि छात्र कोचिंग कम, आयोग के चक्कर ज्यादा लगाते हैं, परीक्षा से ज्यादा शिकायत पत्र लिखते हैं। अगर यही हाल रहा तो आने वाले वर्षों में आयोग तो रहेगा पर अभ्यर्थी नहीं। आकांक्षी युवा।
सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन असल में ये असफलता है मध्य प्रदेश सरकार की। व्यापम हो या फिर एमपीपीएससी, अभ्यर्थियों के हाथ केवल निराशा ही लगती है। मध्य प्रदेश सरकार के बदौलत बेरोजगारी इतनी बढ़ चुकी है कि अब अभ्यर्थी चाय की टपरी लगाने पर भी मजबूर है। कहने को हर साल भर्ती होती है एमपीपीएससी की, लेकिन असल और जमीनी हकीकत क्या है, इससे आप और हम सभी वाकिफ हैं। कैमरामैन अभिषेक सिंह ठाकुर के साथ निहारिका शर्मा, एनडीटीवी भोपाल।